हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सेक्टर्स के बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो कवर की है। इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाके और चीज़ें कवर करने वाले हैं अपन। तो दोस्तों, यहाँ पे एक तो ANBC की डेफिनेशन दी गई है। तो हम लोग अगर बात करते हैं ANBC की डेफिनेशन, तो ANBC के अंदर ये जो डेफिनेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अनटिल अनलेस आप JAIB और CAIB की तैयारी कर रहे हो, आप इसको मत रेफर करना, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओगे। काफ़ी एडवांस नॉलेज चाहिए होता है इसके लिए। तो जो देखो, नॉर्मल एग्जाम में तो नहीं आने वाला, बैंक RBI एग्जाम में तो नहीं आने वाला कम से कम, लेकिन आप देख सकते हो, मैंने बता दिया यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अपन आगे एक जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो बात है, ये नया कॉन्सेप्ट जो आया है ना, एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन PSL अचीवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यू कॉन्सेप्ट आया इसमें, इस बार जो रिव्यू है PSL का, जो रिव्यू है उनके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट आया है। तो देखो, इन लोगों ने बेसिकली एक डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क डेवलप किया है, ठीक है। तो जिसके तहत इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया बेसिकली। एक तो जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर अच्छा खासा क्रेडिट आ रहा है, ठीक है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने बेसिकली नाम दिया है कि जो हाई क्रेडिट के साथ में जो है स्टेट्स। तो यहाँ पे 2021-22 से ये लागू होगा, और ए हायर वेट ऑफ 125 परसेंटेज would be given assigned to the incremental priority sector credit in identified districts where the credit flow is comparatively lower। कितना है लोअर? 6,000 रुपए से कम होगा पर कैपिटा। पर कैपिटा क्रेडिट अगर 6,000 से कम होगा तो उनको लोअर डिस्ट्रिक्ट में काउंट करेंगे, लो क्रेडिट वाले, और उनको उसका वेटेज होगा 125%। यानी कि अगर 100 रुपए आप उसमें दोगे ना, तो 125 के बराबर गिनेंगे। उसके अलावा ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनके अंदर पर कैपिटा PSL 25,000 रुपए से ज्यादा आएगा, उसमें 90% ही वेटेज दिया जाएगा। यानी कि आप उनमें अगर दोगे ना, तो आपका 100 रुपए 90 ही माना जाएगा। तो ठीक है, ये एडजस्टमेंट फॉर वेट्स इन PSL अचीवमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है कंपेरेटिवली, याद रखना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबल कैटेगरीज है जो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर। देखो, अगर सबसे पहले अपन ने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर के अंदर तीन तरीके की बेसिकली, तो फार्म क्रेडिट एग्रीकल्चर और अलग एक्टिविटीज के लिए, और लैंडिंग फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और एंसिलरी एक्टिविटीज, तीन कैटेगरीज है। अब आप फार्म क्रेडिट में भी देखते हैं तो एक इंडिविजुअल फार्म्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, कॉर्पोरेट फार्मर्स होते हैं, FPOs होते हैं, FPS FPC कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स पार्टनरशिप फार्म्स एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल और अदर देन इंडिविजुअल, दो तरीके की कैटेगराइजेशन है। अगर इसमें देखोगे फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल में, तो इसके अंदर लोन्स टू इंडिविजुअल फार्मर्स इंक्लूडिंग SHG GLGs, दैट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स provided bank maintain disaggregated data of such loans, proprietorship firms of farmers directly engaged in agri and agri-allied activities like dairy, fishery, animal husbandry, poultry, beekeeping, sericulture etc। अब किस तरीके के लोन इसके अंदर काउंट होंगे? यानी कि जो बेसिकली क्रॉप लोन्स, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, हॉर्टिकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, लोन्स फॉर प्री and post harvest activities like spraying, harvesting, grading, transportation etc, loans to distressed farmers indebted to non institutional lenders, loans under kisan credit card scheme, loans to smaller marginal farmer for purchasing of land for agriculture purposes। ये अंदर से दे सकता है नाबार्ड में और पूछ सकता है कि कौन सा है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दो और स्पेशल कैटेगरी है जो बेसिकली, अगर जो ये नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स रहती है 75 लाख होती है, और अदर देन NWR और ई नेगोशिएबल उसमें 50 लाख लिमिट है। उसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंडअलोन सोलर पंप्स और सोलराइजेशन के लिए भी होता है, और उसके अलावा सोलर पावर प्लांट्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको। देखो, फार्म क्रेडिट में दूसरा अपने कॉर्पोरेट फार्मर्स देखे थे, है ना, तो उसके अंदर एग्रीगेट लिमिट जो 2 करोड़ की होती है, ठीक है ना। अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी या फार्मिंग वाले जाते हैं 2 करोड़ होती है, और उनके लिए जो एप्लीकेबल है क्रॉप लोन्स, वही अपन ने देखा ऊपर वाला, मीडियम लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर प्री पोस्ट हार्वेस्ट, ये सब। बाकी ऊपर में से कुछ हटा दिया, और इसके अलावा ये नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट का तो सेम ही है ना। और उसके अलावा
यूसीबीज आर नॉट परमिटेड टू लैंड टू कोऑपरेटिव ऑफ फार्मर्स। इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। लॉन्स अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो एफपीओ या एफपीसी अपने प्री डिटरमाइंड मार्केटिंग प्राइस पे बेचेगी तो उस केस में उनको 5 करोड़ लिमिट है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट अपन ने देखा था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोटल सैंक्शनिंग जो बैंकिंग सिस्टम से वो लिमिट है 100 करोड़ रुपये, ठीक है ना। कितनी है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीगेट बैंकिंग सेक्टर से लिमिट है 100 करोड़ रुपये। अभी तीसरा कंपोनेंट एंसिलरी एक्टिविटीज में लॉन्स अप टू 5 करोड़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने भाई किसानों का मटेरियल लेके बेचेंगे उनको। और जहां भी एमएसएमई आए ना वहां 50 करोड़ ठोक दिया करो आप ऑप्शन, ठीक है। लॉन्स फॉर फूड एंड एग्री प्रोसेसिंग 100 करोड़ रुपये। तो अपन ने देखो ये बेसिकली 3 जो कैटेगरी जो ऊपर दी थी वो अपन ने देखा है यहाँ पे। एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की भी एक स्पेशल कैटेगरी इसके अंदर दिया हुआ है। देखो स्मॉल वन फार्म जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके अंदर ये है कि फार्मर्स एक हेक्टेयर से कम वाले मार्जिनल, और मोर देन 1 और 2 वाले स्मॉल फार्मर्स, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, टीनेट और एलएसी ये सब दिया है। ये यहाँ पे लोन्स ऑफ अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल्स सोलरली एंगेज इन एलाइड एक्टिविटीज विदाउट एनी अकॉम्पलिंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, इनको भी यहाँ पे काउंट होते हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो अपना एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, काम की चीज अपन ने सब कवर कर ली है। और ऑन लैंडिंग के लिए भी 10 लाख रुपए तक का काउंट होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, आप सभी को पता है ये था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे कुछ काम का है नहीं, फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस भी एप्लीकेबल होते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर द 7.5 खादी, मतलब केवीआईसी इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर एमएसएमईज में ही आती है। उसके अलावा है अदर फाइनेंस टू एमएसएमई के अंदर वो 50 करोड़ रुपए तक के जो है ना, जो एमएसएमई के अंदर एमएसएमई डेफिनेशन होती है वो हर जगह एमएसएमई का इतना लिमिट है। लोन्स टू कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर डिसेंट्रलाइज सेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हो प्रधानमंत्री जनधन योजना एज पर लिमिट कंडीशन डीएफएस, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स भी सिडबी एंड मुद्रा लिमिटेड, ये बेसिकली एमएसएमई का दिया है यहाँ पे, आप देख लेना एक बार। उसके अलावा एक एजुकेशन का तो बहुत ईजी है यार, 20 लाख रुपए की लिमिट है, सीधी सिंपल। एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। 20 लाख है, एजुकेशन आए तो टिक मार देना। और अपन ने ऊपर देखा है एक्सपोर्ट क्रेडिट किस किस के देखो आरआरबी और एलएबीज के एप्लीकेबल नहीं है, अपन ऊपर देखा है। और उसके अलावा अपन ने देखा था कि टोटल एक्सपोर्ट में है ना बेसिकली 32% मैक्सिमम दिया जा सकता है ओवरऑल में से। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल कैप दिया डोमेस्टिक बैंक्स या जो मतलब डोमेस्टिक बैंक्स या डब्ल्यूएसओ फॉरेन बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या यूसीबीज, इनके लिए दिया गया इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% और 2% और 40 करोड़। और यहाँ पे फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस एंड अबव 2% और अबव, ठीक है। तो इसके अलावा अपन ने एक्सपोर्ट का भी देख लिया। क्विकली अपन हाउसिंग का भी कर लेते हैं, हाउसिंग के भी देख लेते हैं लिमिट्स। देखो बैंक लोन्स टू हाउसिंग सेक्टर्स 35 लाख रुपए तक का लिमिट है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स यानी कि जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ड्वेलिंग यूनिट, घर का जो टोटल खर्चा 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो नॉन मेट्रोपॉलिटन है यानी कि जहाँ 10 लाख से कम जनता वहाँ 25 लाख लिमिट है, और घर का कॉस्ट 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुद के बैंक एम्प्लॉयज को दिया गया लोन इसमें नहीं काउंट होता। उसके अलावा यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन में 10 लाख और बाकी सेंटर में 6 लाख तक का रिपेयरिंग का पैसा मिलता है। और यहाँ पे जो कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे और दिया गया बैंक लोन्स टू एचएफसीज फॉर ऑन लैंडिंग अप टू 20 लाख, ठीक है। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स जो बचे हुए सेक्टर्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स और वीकर सेक्शंस, 4 सेक्टर्स अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है यार, लेकिन अच्छे से कवर कराना मेरा टारगेट था। तो आप लोग सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करता हूँ मैं यहीं पे।